जिसमें वो कहते हैं कि अगर आम आदमी नाराज हो सरकार से तो कानून तोड़ता है, लेकिन अगर किसान नाराज हो जाए तो सरकार की पीठ तोड़ता है। और पीठ तोड़ी हुई जो तानाशाह प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि नहीं झुकते किसी के सामने, उन्होंने माफी मांगी, आपको याद होगा 13 महीने के आंदोलन के बाद। किसान अन्नदाता इस देश की रीढ़, उसको कुचलने का जो इंतजाम सरकार ने किया था, किसानों ने अपने आत्मबल से, अपनी इच्छा शक्ति से उस आंदोलन को लड़ा और जीते। मैं समझता हूं अगर देश में सबसे ज्यादा अन्याय आज भी किसी के साथ हो रहा है तो वो किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो रहा है, जिसको अपनी फसल का ही पूरा दाम ना मिलता हो और वाजिब दाम ना मिलता हो। आप समझिए कि उसके हालात कैसे होंगे। एक तो प्राकृतिक मार, ऊपर से चोरी चकारी, और हमारे यहां तो वो योगी जी के और मोदी जी के पशु भी घूमते रहते हैं फसल को खराब करने के लिए। किसान बेहाल, और कुछ कह दे तो पराली पे भी कानून आ गया है, पराली जलाओगे तो भी मुकदमा होगा, और किसान कोई फसल खा जाए उसको अगर तार बाड़ करोगे तो भी मुकदमा होगा। तो हालात ऐसे हैं कि भारतीय संविधान सिर्फ संविधान की पुस्तक में बंद होकर रह गया है। मैंने एक और बार पढ़ा उनको, जब उनसे कहा गया कि आप भारत अंग्रेजों का गुलाम है, आप अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जब साइमन कमीशन आया तो उन्होंने कहा मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए उनसे साथ चाहता हूं, मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए उनके साथ हूं। उन्होंने कहा अगर अंग्रेज तब भी नहीं माने तो उन्होंने कहा फिर मैं तलवार उठा लूंगा, फिर मैं चुप नहीं रहूंगा अगर वो धोखा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से ही एक आधार बनाया कि हम लोग जब उनके जाने के बाद उनको याद करें तो हम याद करें कि वो एक महापुरुष थे। और महापुरुष कैसे बने? खुद के लिए ना जी के, समाज के लिए जी के, देश के लिए जी के। और आज ऐसे महापुरुषों की जरूरत है। फिर कोई सर छोटू राम पैदा हो तो पैदा तो फिर बालक होगा, लेकिन बनेगा कैसे? बनेगा वो संघर्ष। जब वो संघर्ष करेगा अपना हित त्याग करके, फिर कोई चौधरी चरण सिंह पैदा हो, फिर कोई बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो, फिर कोई महामना रामसु वर्मा पैदा हो, फिर कोई महाराज सिंह भारती पैदा हो, फिर कोई कुंभाराम आर्य पैदा हो। जब ये पैदा होंगे और अपने जीवन में अपने सुख सुविधा त्याग करके समाज और देश के लिए जिएंगे, तब किसान का मेरे वर्ग को आजादी इस देश में मिलेगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम पूरे देश में घूमते ही रहते हैं, जब लोगों के बीच जाते हैं तो उनकी समस्याओं को सुनते हैं। प्रदेश बदलते हैं, जिलों के नाम बदलते हैं, किसानों के नाम बदलते, समस्याएं नहीं बदलती। और आपने देखा जब कोरोना काल में आए ये मजदूर कितने बड़े पैमाने पे प्लान करके गया। ये वही सरकारें हैं जब धर्म की बात आती है तो ये ट्रेनें चलाती, पुष्प वर्षा कराती हैं क्योंकि इनके एजेंडे सेट होते हैं। लेकिन जब उन मजदूरों को भेजने की बात आती, ना इनके पास बस होती ना ट्रेन होती। इनका एक ही एजेंडा है कि हमारे इस प्यारे भारत को, हमारे अपने मुल्क को, जिसकी मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, जिस धरती पे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार उधम सिंह, उस धरती पे पैदा होने वाले क्रांतिकारियों को पैदा होने से पहले कुचल दिया जाए, वो इस लायक ही ना बने। लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि जब जब अन्याय बढ़ता है तो अन्याय के खिलाफ बगावती तेवर और बगावत भी तैयार होती है। और ये भारत की भूमि इस बात का इतिहास रखती है कि जब जब कोई तानाशाह हुआ है उसको जवाब देने के लिए इस देश की मिट्टी में पैदा हुए लोगों ने क्रांति की मशाल उठाई है, उसको जवाब दिया। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। अभी सगीर जी कह रहे थे कि एयरपोर्ट भेज दिए। सरकार उनकी है तो भाई वो जिन चीजों से गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को, किसानों को फायदा हो, उनके बच्चों को फायदा हो, सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं तो उनको बेचेगी नहीं तो आपकी तरक्की के रास्ते क्यों खुलने देगी बताइए? वो तो ये चाहते हैं कि भारत पहले जैसा भारत हो जाए। कैसा भारत? जिस भारत में
किसान कमेरे वर्ग के लोग सांस लेने के लिए भी किसी से पूछें या उनको कोई अधिकार ना हो, तमाम तरह की कुप्रथाएं थी। विधवा विवाह, सती प्रथा, पहले नाबालिग बच्चों की शादियां होती थी। तमाम तरह की कुप्रथाओं के खिलाफ लगातार आंदोलन चले और बदली, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। मैं आप जो नौजवान साथी यहां बैठे, मैं आपकी धार की, आपकी क्षमता की तो प्रशंसा करता हूं,